Hello dear students, today we start Geography's fourth chapter, the Atmosphere. एटमॉस्फेयर के बारे में लगभग आप सभी को पता होगा कि जो हमारा क्रस्ट एरिया का जो अपर लेयर है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसका ऊपरी जो भाग जहाँ पर आपको डिफरेंट जो गैसेज अवेलेबल हैं वो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है. सो यहाँ पर कुछ जो चीज़ें किया गया है कि जैसे आप लुक डाउन ऑन द अर्थ फ्रॉम स्पेस, यानी आप स्पेस से देखेंगे तो जो क्या है, ट्रांसपेरेंट ब्लू हेज हमारे जो अर्थ के पूरे जो प्लैनेट्स है, अर्थ है, उसके आसपास आपको ब्लू हैज़ यानी एक जो ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट जो कलर का, जैसे आप बहुत सारे जो डिफरेंट जो इमेज है उसमें भी दिखाई भी देता है. सो ये जो हेज है वो एक्चुअली क्या है, जो थिन लेयर है गैसेस या फिर एयर का, डिफरेंट जो गैसेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका एक जो लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं. यानी जो थिन लेयर ऑफ गैसेस ऑन एयर और एयर इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ को पूरी तरीके से एक ब्लैंकेट के रूप में, जैसे हम ब्लैंकेट यूज़ करते हैं सोने के लिए, चादर की यूज़ करते हैं जो ढक लेते हैं हम हमको, उसी रूप से अर्थ को पूरी तरीके से ढका हुआ है. देन आता है कि जो आपका द वर्ड एटमॉस्फेयर मीन्स स्फीयर ऑफ वेपर्स. It is derived from the Greek word atmos means vapor and spheria means sphere. यानी आपका जो ये जो एटमॉस्फेयर जो वर्ड है वो कहाँ से बना हुआ है, ग्रीक जो वर्ड है उससे लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है आपका स्फीयर ऑफ वेपर्स. देन ये जो ग्रीक वर्ड से बना है दो वर्ड, एक जो एटमॉस जिसका मीनिंग होता है आपका वेपर, देन स्फेरिया मीन्स होता है आपका स्फेयर. सो द एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट डायनेमिक ऑफ द फोर major realm of our planet, that is the zone where all weather and climate related phenomena like rain, wind, snow and storm occur. So ये कहा गया कि जो फोर जो रेलम्स क्लास 6 में आपने स्टडी किया था, द फोर रेलम्स ऑफ द अर्थ, जिसमें आपने लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर के बारे में स्टडी किया था. तो उसमें से एक जो मेजर कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट जो रेलम्स है आपका एटमॉस्फेयर, जहाँ पर डिफरेंट जो ऑल वेदर एक्टिविटीज़ है, जिसमें आपके रैन होना, विंड है, आपके स्नो है या फिर स्टॉर्म्स जो ऑकर होते हैं, ये सभी आपके इसी जो हमारा रिलेम्स है आपको, जिसको हम एटमॉस्फेयर के रूप में जानते हैं, वहीं पर होता है. सो यहाँ पर जो कुछ जो चीज़ें आती हैं कि यहाँ पर ये इमेज में आपको जो ब्लू हेज जो है अर्थ से आपको देखने से ये सब दिखाई दे रहा है, तो उसी को आगे ऊपर में बताया गया था. देन आपका जो एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय ग्रेविटी. यानी हमारा जो क्या एटमॉस्फेयर है वहाँ उसको अर्थ में होल्ड करके पकड़ के कौन रखा हुआ है, इसकी जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको अर्थ में खींच के या फिर वहाँ पर बना के रखा हुआ है. अदरवाइज ग्रेविटी नहीं होता, सो वो जो है आपका शायद ही एटमॉस्फेयर यहाँ पर हो पाता. सो इट इज़ मोस्ट डेंस नियर द सरफेस एंड ग्रेजुअली थिन आउट हायर ऑफ इट फाइनली मर्ज इनटू आउटर स्पेस. यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो जो डेंस है कहाँ पर, सरफेस के पास बहुत ही ज़्यादा डेंस है, एयर्स की जो डेंसिटी है. देन आपके जो जैसे जैसे हायर ऊंचाई में जाते जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, उनकी डेंसिटी कम होने लगती है. देन वो फाइनली आउटर स्पेस में जाकर मिक्स हो जाता है. सो अब यहाँ पर आता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है एटमॉस्फेयर का. जो फर्स्ट जो आपका हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए क्या है, वाइटल फॉर लाइफ. यानी अर्थ में लाइफ फॉर्म होने के लिए एटमॉस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम ह्यूमंस है वो इनहेल करते हैं किसको, आपका ऑक्सीजन को, और एक्सहेल करते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्लांट है वो अपने फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करता है. तो हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट बाय ट्रैपिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड कीपिंग द अर्थ वार्म.
यानी आपके जो सनलाइट जो आते हैं उसको जो ट्रैप करके रखता है, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, हीट होता है। यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है, हमारा जो अर्थ है वो गर्म होता है। अगर ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को आपका होल्ड करके नहीं रखता तो फिर हमारा अर्थ गर्म ही नहीं हो पाता, और यहाँ पर जो लाइफ जो फॉर्म है वो रह पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अगर ये नहीं होता तो बहुत ही ज़्यादा डे जो है फ्रोज़न हो जाता, और या फिर जो नाइट है वो क्या हो जाता, बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो जाता, और दिन है वो गर्म हो जाता, बर्न। यानी बहुत ही ज़्यादा लाइट दिन में सनलाइट ज़्यादा हो जाता और डे टाइम वो बहुत ही फ्रीजिंग हो जाता, यानी बर्फ जम जाता। देन नेक्स्ट आता है वाइल्ड एटमॉस्फेयर परमिट इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू इंटर द बायोस्फीयर, इट ब्लॉक हार्मफुल रेस इंक्लूडिंग मोस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मीन्स यहाँ पर आपका क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, जो टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है उसको तो इंटर करने देता है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, या फिर डिफरेंट जो लाइफ फॉर्म है उनके लिए ज़रूरी है, उनको तो इंटर करने, बट हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेस है जो ह्यूमंस के लिए या फिर अदर जो डिफरेंट जो एनिमल्स प्लांट्स के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं, ऐसे जो रेस हैं उसको इंटर होने नहीं देता है, और उसको वहीं से जो ओजोन लेयर की हम बात करते हैं तो वहीं से उसको ट्रांसपेरेंट कर देता है। देन नेक्स्ट आता है कि एटमॉस्फेयर जिसमें आप कंटेन ऑक्सीजन गैस लिविंग बीइंग्स नीड ब्रेथ टू स्टे अलाइव। यानी जो ऑक्सीजन है जिसको हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो हमें अलाइव रखने, ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर ही हमें प्रोवाइड करता है, यहाँ पर अवेलेबल होता है। देन आपका नेक्स्ट जो आता है कि द मॉइस्चर इट कंटेन इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। जो मॉइस्चर होता है जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है, हम देखते हैं बादलों का बनना, बारिश होना, बर्फबारी होना, ये सब आपका कहाँ से होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में। ये जो फिनोमिनल वेदर है, क्लाइमेटिक जो चेंजेस है, वही जो फिनोमिनल है, ये सभी आपके एटमॉस्फेयर में होते हैं। देन ग्रीन प्लांट्स need the carbon dioxide present in the atmosphere for making food। यानी जो ग्रीन प्लांट्स हैं, प्लांट्स वो क्या करते हैं, फूड्स बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। जैसे हम जो है ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, उसी रूप में कार्बन डाइऑक्साइड अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंस है किसके, एटमॉस्फेयर के। नेक्स्ट जो हम क्लासेस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो ओके, थैंक यू।